यात्रा का दूसरा दिन है आज सोनीपत में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी प्रचार करेंगे। सोनीपत में चुनावी जनसभा भी करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इससे पहले भी देखिए कल जिस तरह से आप भी जानते हैं कि यात्रा का पहला दिन था और चुनावी जनसभा भी आज करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से देखिए यात्रा को लेकर तो एक्टिव नजर आ ही रही है, लेकिन चुनाव को लेकर भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है। तमाम जितने भी दिग्गज हैं कांग्रेस के वो प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से कल भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और एकजुटता का जो संदेश है वो राहुल गांधी ने कल भी दिया। तो सोनीपत में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो सोनीपत में चुनावी जनसभा भी करेंगे राहुल गांधी। तो वोटर्स को साधने का जो पूरा प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है। हर विधानसभा सीट को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तमाम वर्गों को साधा जाएगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें तमाम वर्गों को साधने का पूरा प्रयास किया गया। जनता के सामने 7 गारंटियां यहां पर रखी गई। तो सोनीपत में अब कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा है और यात्रा का ये दूसरा दिन है। और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, आज दूसरा दिन है विजय संकल्प यात्रा का। कांग्रेस लगातार चुनावों को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। इस बीच सोनीपत में संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहना चाहती। ऐसे ही इसी मुद्दे को नजर रखते हुए जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सूचना अभी तक मिल पाई है, लेकिन अभी तक जो है राजनीतिक चर्चा देखने को यही मिलेगा कि अभी सूचना है, देखना यही होगा कि मौके पर कौन पहुंचता है, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र है लेकिन प्रियंका का नाम भी साथ जोड़ा गया है। लेकिन देखना यही होगा कि कौन पहुंचता है। राजनीतिक चर्चाएं अभी लगातार लोगों में दिखाई दे रही है। चुनाव का दौर है, किसी भी कसर को नहीं छोड़ना चाहते। जहां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी मूल मंत्र देंगे और इस तरीके से लगातार जो है पूरे हरियाणा का भ्रमण जो है वो राहुल गांधी की तरफ से चल रहा है। ऐसे में लगातार देखने को यही मिलेगा कि किस तरीके के मूल मंत्र देते हैं राहुल गांधी। दोपहरी का समय रखा गया है, करीब 12 से 1 बजे का जो समय रखा गया है, और देखना यही होगा कि राहुल गांधी अब किस तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिला सोनीपत में 6 विधानसभा पड़ती है। 6 विधानसभा के कितने कार्यकर्ता पहुंचते हैं, कितने राहुल गांधी के साथ जो है स्टेज पर जिनको टिकट दी गई है वो कितने चेहरे दिखाई देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा में आमने सामने की जो टक्कर है वो बीजेपी की और कांग्रेस की ही दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं समीकरण जरूर बिगाड़ेंगी, क्योंकि उनके भी कुछ ना कुछ वोट जरूर चढ़ेंगे। लेकिन देखना यही होगा। लगातार साधना आप भी देख रही हैं, समझ रहे हैं कि लगातार जो है काफी बड़ी टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है। लेकिन कुछ आजाद उम्मीदवार हैं जो वो भी समीकरण को कुछ राजनीति के खेल के लिए वो भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल देखने को मिल रही है। देखना यही होगा कि हरियाणा की सत्ता कौन संभालता है, बीजेपी या कांग्रेस, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम जनता में चर्चा जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन चर्चा देखना यही होगा कि किस तरीके की होती है। राहुल गांधी आज कितना अपना ग्राफ बढ़ा पाते हैं, कितने लोगों को जोड़ पाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कितना मजबूत कर पाते हैं, देखने वाला वक्त होगा। जी साधना, बिल्कुल लाजपत, आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है, तमाम सीटों को साधने का पूरा प्रयास भी किया जा रहा है और वोटर्स को साधने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इसी बीच राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कड़ा मुकाबला तो दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें कांग्रेस में भी जिस तरह से लगातार कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि जनता का रिस्पॉन्स किस तरह का देखने को मिलने वाला है। सोनीपत की जनता फिलहाल क्या कुछ कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये सत्य है। साधना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पिछला जो चुनाव गया था, अगर अतीत की बात करें तो हरियाणा ने बिल्कुल तोल कर जो बोले थे, और क्योंकि 5 सीट दोनों की आई थी, तो इसको लेकर ये साफ साबित होता है
कि हरियाणा की राजनीति अब की बार कुछ कहा नहीं जा सकता, पत्ते खोले नहीं जा सकते, लेकिन बीजेपी की भी कहीं कसर नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि 40 लोगों की जो स्टार जो चेहरे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा में छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस और बीजेपी की जो टक्कर है, जनता अब देखते हैं कि किसको अपना चेहरा पहनाती है, किसको अपनी जो 5 साल की जिम्मेवारी है सौंपती है, क्योंकि एक दिन का चुनाव होता है और वो मंथन होता है। जो एक दिन का जो निर्णय जनता लेती है और वो काफी 5 साल का जो भविष्य जो देश का दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी एक चर्चा का विषय है। आप समझ सकते हैं कि अभी जो चुनाव का कुछ ही समय बचा है और प्रचार भी बंद हो जाना है, तो इसको साफ किया जा सकता है कि दोनों पार्टी अपना दमखम लगाती है, लेकिन अब देखना यही होगा कि वोटर किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से लुटते हैं और किसको अपनी जिम्मेवारी देते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी जो है एक दिन का निर्णय जो होगा वो 5 साल का जो देश का भविष्य और जो विकास कार्य है या चर्चा काफी रहती है। सभी पार्टी अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए लुभावने वादे जरूर करती है, लेकिन देखना यही होता है कि जनता किसको किस तरीके से अपना वोट देती है। सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत में हरियाणा की जनता तो रहती है, लेकिन बिजनेसमैन जो है, जो व्यापारी हैं या अन्य राज्य के जो लोग रहते हैं, उनकी भी वोट है। वो किस तरीके से राजनीति को बदलते हैं, सेंटर का भी प्रभाव पड़ता है, सेंटर में किसकी सत्ता और सरकार है, लोग उसको भी समझते हैं। अनेक तरह के जो मुद्दे हैं जो लोगों के सामने रहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि दोनों की पार्टियों की टक्कर जरूर आमने सामने है, क्योंकि जैसे साधना आपने भी कहा कि अभी जो आमने सामने की जो टक्कर रही थी उसमें 5-5 जो सीट दी गई थी, और तो 5-5 सीट आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल तोलकर जो वोट दी थी, और क्योंकि अब जो समय कुछ कम ही बचा है, अब देखना यही होगा कि जनता किसको चाहती है। जी चलिए राजपत, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा सोनीपत में होने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है, ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रही है।